रियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राध्या मित्तल हाउस के आंगन में कुछ फूलों की सजावट देख रही होती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह खुद को काम में व्यस्त रखकर अपने मन की उलझनों से लड़ रही थी, लेकिन तभी पीछे से प्रथम आता है और अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले वह प्रथम की बाहों में आ जाती है। उसका चेहरा घबरा जाता है, लेकिन प्रथम उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, गिर जाती अगर मैंने पकड़ ना लिया होता। लेकिन यहाँ सब जिस क्षण हो रहा था उसी समय दादी वहां आ जाती है। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उन्होंने जैसे ही यहाँ देखा उनकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। दादी गुस्से में चीखती है, यह बदतमीजी है, हमारे आंगन में हमारे पोते के साथ ऐसे चिपक के खड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। राध्या घबरा जाती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह कुछ बोलना चाहती पर शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी प्रथम आगे आता है और बड़ी ही समझदारी से बोलता है, दादी प्लीज ऐसा मत कहिए, राध्या खुद नहीं आई थी मेरे पास, वह फिसल रही थी और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा वह मुझसे टकरा गई, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। प्रथम की बात सुनकर दादी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ दिखाई देती है। राध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके अच्छे इरादे को इस तरह गलत समझा जाएगा। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है, प्रथम के बड़े भाई की छोटी सी बेटी। वह दौड़ती हुई आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, दादी मम्मी आपको घर में ढूंढ रही है, जल्दी चलिए। दादी एक तीखी नजर राध्या पर डालते हुए वहाँ से चली जाती है। बुलबुल फिर प्रथम की तरफ देखती है और मजाकिया में बोलती है, चाचू देखा ना आपकी हीरोइन ने आज आपको दादी से बचा लिया, आप उसे तो बस एक डेकोरेटर समझते हो। प्रथम हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, बुलबुल यह तुम्हारी हीरोइन ही नहीं है, यह तो सुपर वुमेन है जो इस पूरे घर की सजावट से लेकर हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। राध्या इन बातों को सुनकर थोड़ी सुकून महसूस करती है, लेकिन दादी की आंखों में आज भी वह उपेक्षा थी। उन्हें राध्या का भारी शरीर, साधारण पहनावा और उसका मध्यम वर्गीय होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वे हमेशा उस पर तंज कसती रही और कहीं न कहीं अपने पोते के लिए निहारिका जैसी अमीर, स्टाइलिश और परफेक्ट दिखने वाली लड़की को ही बहू बनाना चाहती थी। कुछ ही घंटों बाद घर में उत्सव का माहौल बनता है। प्रथम का बड़ा भाई कोरिया से एक प्रतिष्ठित अवार्ड जीत कर लौटता है। सभी घर वाले बेहद खुश है, सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रथम थोड़ा चुप सा है। उसका ध्यान आंगन की तरफ जाता है जहाँ राध्या चुपचाप बैठी होती है। वह सोचती है, शायद मित्तल हाउस में मेरी जगह नहीं है, यहाँ सबका स्तर ऊंचा है, मैं बस एक साधारण लड़की हूँ, मैं क्यों इन सबके बीच आकर खुद को शर्मिंदा करूँ। उसे सबसे ज्यादा डर दादी से है, जिनके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो बात राध्या नहीं जानती वह यह है कि प्रथम की माँ रजनी ने उसकी अच्छाई को पहचान लिया है। रजनी जानती है कि राध्या एक संस्कारी और समझदार लड़की है। जब एक दिन राध्या कुछ डेकोरेशन का पेमेंट लेने मित्तल हाउस आती है तो रजनी और बाकी सदस्य उसे बहुत गर्व मंजिशी से वेलकम करते हैं। राध्या को यह देखकर अजीब भी लगता है और खुशी भी होती है। वह खुद को थोड़ा सा और आत्मविश्वासी महसूस करती है। इसी बीच प्रथम जब राध्या को देखता है तो उसके कदम वही थम जाते हैं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह वही राध्या जिसे वह एक सिंपल सी लड़की समझता था आज इतनी अलग और आत्मविश्वासी दिख रही है। उसका सलीका, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ प्रथम को जैसे मंत्र मुखर कर देती है। लेकिन जैसे ही दादी को राध्या के लिए परिवार के बदलते रवैया का पता चलता है, वह तुरंत निहारिका की बात छेड़ देती है और कहती है, मैंने निर्णय ले लिया है, प्रथम की शादी सिर्फ निहारिका से होगी। राध्या जैसी लड़की मित्तल परिवार की बहू बनने लायक नहीं है। रजनी अब चुप नहीं रहती, वह ओम जी से कहते हैं, निहारिका का व्यवहार हमारे परिवार के लिए सुकून नहीं है। वह ना तो संस्कारी है और ना ही प्रथम के स्वभाव से मेल खाती है। हमें इस रिश्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। इसी बीच धीरे धीरे राध्या और प्रथम के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ने लगती है। वह चुप चुप कर मिलने लगते हैं और हर मुलाकात में उनका रिश्ता और गहरा होता चला जाता है। एक दिन प्रथम मित्तल परिवार के सामने घोषणा करता है, मैं अब निहारिका से शादी नहीं करूंगा। अगर किसी से शादी करूंगा तो वह सिर्फ और सिर्फ राध्या से करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी रिश्ते या परंपरा के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। यह सुनकर दादी और प्रथम का बड़ा भाई दोनों शौक रह जाते हैं। दादी गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हें अपनी दादी की बात की कोई परवाह नहीं है, मैंने जो तय किया है वही होगा। लेकिन इस बार प्रथम का जवाब सख्त और स्पष्ट होता है। वह कहता है, दादी मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने जीवन का फैसला खुद लेना चाहता हूँ और मेरे जीवन में राध्या के अलावा कोई और नहीं हो सकती। यह सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन वह समझ जाती है कि अब उनका पोता बड़ा हो गया है और अपने फैसले खुद लेने लायक है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुँच जाती है जहाँ प्रेम, संघर्ष और आत्मसम्मान की परीक्षा होनी है। राध्या जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह
मित्तल परिवार की बहू बन सकती है। आज उसके दिल में एक नई आशा जाग उठी है और प्रथम जिसने कभी प्यार को सीरियसली नहीं लिया आज उसके लिए किसी भी लड़ाई को लड़ने को तैयार है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।